की कीमत 2.5 लाख रुपया है। 2.5 लाख रुपए एक दुम्बे की कीमत है। दुम्बे की कीमत 2.5 लाख रुपया है। और दिल्ली तो दिलवालों का शहर है, हाँ, इसलिए हम अपनी किस्मत भी आजमाने के लिए आ गए हैं। सर जी हम पे एक बालाहेड़ी का तोतापुरी, अच्छा, इसमें नाग फने भी रहता है मेवास से। करीबन भोबड़ा भी, मक्का भी, गेहूं भी, चना भी, दाल भी, सब चीज चराते हैं। अच्छा अच्छा। अलवर राजस्थान से आप आए हैं। आप कितने बकरों को लेकर आए? 53 बच्चे थे हमारे। 53 है। तो कितनों की अभी तक आपने बिक्री कर दी है? कितने बेचे जा चुके हैं आपके जरिए से? आधा बिका मेरे साथ। आधे बेच दिए। इसकी कीमत 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। और इसकी नस्ल के बारे में अगर हम बातचीत करें तो इसकी नस्ल कौन सी होगी? इसकी नस्ल है अजमेरी बोलते हैं इसको। कितनी कीमत होगी इसकी? 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए। और इसकी नस्ल कौन सी है? नस्ल है मेवाती गजरा। मेवाती गजरा। जी क्या नाम है सर? नदीम नदीम साहब कहाँ से आप आए हैं? कानपुर से। सहारनपुर से स्पेशली बकरे खरीदने के लिए आप आए हैं। तो कैसा लग रहा है इस बार? बता रहे हैं मंदा है, मंदानी सही है रेट सही है। मैं तिहाड़ गांव से आया हूँ दिल्ली। तिहाड़ गांव दिल्ली से, जहाँ पे तिहाड़ जेल भी है। जी जी जी। तो बकरे को लेकर आप यहाँ आए हैं। अभी ईद का जो त्योहार है उसमें 2-3 दिन बाकी हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बकरे की नस्ल कौन सी है? ये गुजरी नस्ल का है जी बकरा। अच्छा ये 2 बच्चे लिए थे मैंने अब से कोई लगभग 10 साल पहले। जी जी। इतना पुराना यहाँ मार्केट में ये बकरा नहीं होगा 10 साल का, और इतना तंदुरुस्त। जी सर, तो कहाँ से आप आए हैं सर? अब जी सरसा जिला से है। सरसा हरियाणा। हरियाणा। क्या नाम है सर? पूर्ण सिंह है मेरा नाम। पूरन सिंह। बहुत मंदा रहा ये बरसात पड़ने तो में। इसको एक बार दिखाने दीजिए। क्या संतोष भाई एक बार दिखाएं। तो कौन सी नस्ल है सर इसकी? ये बीटल नस्ल है की। अच्छा। हाँ जी। कीमत क्या रही है लगभग? लगभग इसको 70-75 हजार। 70-75 हाँ मान जी। के चल रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल वाला। देवीलाल के होगा हम 1 तारीख को आना। तो अभी 2-3 दिन और बाकी हैं अभी ईद का त्योहार आने में, क्योंकि 7 तारीख को ईद है। हाँ और उसके 2 दिन बाद भी कुर्बानी चलती है। हाँ तो आप लगातार यहाँ रहने वाले हैं। हाँ। तो त्योहार पे घर नहीं जाएंगे? सर जाएंगे तो जब भी माल बिक जाएगा। इन्हें हमने सेवा से मेहनत से पाला है। अच्छा, आप कहाँ से आए सर? आप आए हैं जिला खैतल, तहसील किशनगढ़, बास बमोरा। अच्छा। हाँ, गाँव भी बता दीजिए। इस्माइलपुर बाजोड़। गाँव इस्माइलपुर बाजोड़ से आप आए हैं। हाँ जी। तो कितने बकरों को लेकर आए थे इस बार? बकरे को आया है 65। 65 बकरे। हाँ, कितने बेचे जा चुके हैं अब तक? देख गया तो उनमें से अभी 30 बकरे रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? राजकुमार, राजकुमार साहब कहाँ से आप आए हैं? राजस्थान झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिले से आए हैं। कौन सी नस्ल के बकरे आपके पास मौजूद हैं? अजमेरी बकरा। अजमेरी नस्ल। लगभग कितनी कीमत होती है अजमेरी बकरे की? अजमेरी बकरे की लाख रुपए, 70,000 80,000 रुपए कीमत होती है। तो इस वक्त हम दिल्ली की जामा मस्जिद की बकरा मंडी में मौजूद हैं। 7, 8 और 9 जून को जिस तरह से ईद उल अजहा के त्योहार की तैयारियां दुनिया भर में चल रही हैं, उसकी एक बानगी यहाँ पर भी देखी जा सकती है, क्योंकि हमारे आसपास बेशुमार बकरों की तादाद यहाँ पर मौजूद है और अनगिनत उनकी किस्में भी मौजूद हैं। बहुत सारे खरीदार यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे व्यापारी भी आए हुए हैं। उन तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि बकरों की जो यहाँ पर मंडी लगाई जा रही है, इन बकरों की क्या खासियतें हैं, कहाँ से ये व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं, और खरीदारों की जो तादाद है वो जामा मस्जिद की इस बकरा मंडी में ही क्यों सबसे ज्यादा आती है। तो आइए दिखाते हैं आपको बकरों की क्या खासियतें हैं, व्यापारियों की क्या डिमांड्स हैं और खरीदारों की क्या तवक्को है इन तमाम लोगों से जो यहाँ पर बकरों की खरीद फरोख्त के लिए आए हुए हैं। तो दिल्ली की जामा मस्जिद में सबसे जो असाधारण बात यहाँ पर देखने में आ रही है वो यही है कि यहाँ पर महिला व्यापारी भी मौजूद हैं अपने बकरों के साथ में, और एक ऐसी ही महिला व्यापारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके बकरों की, उनके दुम्बों की क्या खासियतें हैं और इस बार खरीदारों से वो क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं। जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी मेरा तो सबसे पहले नाम जीनत है। और कहाँ से आप आए हैं? जी मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ। आप ये सोचेंगे, जनता भी ये सोचेगी कि एक छोटे से गांव से निकल के इतनी बड़ी दिल्ली शहर में हम व्यापार करने के लिए आए हैं अपने दुम्बों का। और ये पहली बार दिल्ली में आए हैं दुम्बे। ऐसे पहले भी आ चुके हैं, लोगों ने बताया, लेकिन इस नस्ल के नहीं आए हैं। जी हमारे कश्मीरी दुम्बे हैं और बहुत बढ़िया दुम्बे हैं ये।
तो जब हम यहाँ आए हैं तो काफ़ी, कहाँ से आप आए हैं? हम फिरोजाबाद से आए हैं, जिला फिरोजाबाद और ग्राम गढ़ी कल्याण है, मतलब छोटा ही सा गांव है। तो ये कश्मीरी दुम्बे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हाँ उत्तर प्रदेश से ही आए हैं। तो वहाँ से जब आए हैं तो हमने ये कल उतारे हैं, तो काफ़ी मुआवजा जहाँ जुड़ा हुआ था। तो जैसे हम 2 और लेके आए थे, वो हमारे बिक गए, 1,20,000 के बिक गया है हमारा दुम्बा। और जिस दुम्बे के जो है ना 1.5-2 लाख रुपया लग रहा है। इसकी कीमत क्या बता रहे हैं आप? 1.5 से 2 लाख रुपए? इसकी कीमत 2.5 लाख रुपया है। 2.5 लाख रुपए एक दुम्बे की कीमत है। दुम्बे की कीमत 2.5 लाख रुपया है। देखिए कुर्बानी जो है ना फर्ज भी इसी पे बताई गई है। और दिल्ली तो दिलवालों का शहर है, हाँ, इसलिए हम अपनी किस्मत भी आजमाने के लिए आ गए हैं। और एक आपने सवाल पूछ करा था बहुत अच्छा कि महिला व्यापारी आई है, तो हम ये सभी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि औरत करने पे आ जाए तो पढ़ी अनपढ़ कुछ मायने नहीं रखती है। अगर वो अपनी हिम्मत पे आ जाए तो समाज में मर्दों के साथ रह के व्यापार भी कर सकती है, जैसे कि हम कर रहे हैं। तो अपना व्यापार करें, आगे बढ़े, अपने जो बच्चे हैं, पति हैं, उनको सहारा दें, कुंवारी हैं, माँ बाप को सहारा दें। बेटी, हम लोग जब बेटी थे ना तो चौले चूके संभाल दिए जाते। आज हम भाई बहन की तरह, मर्द की तरह काम कर रहे हैं। मर्द तो नहीं बन सकते खैर, लेकिन मर्द की तरह काम कर रहे हैं, तो हम भी किसी पे ज़्यादा भारी नहीं पड़ेंगे। तो सभी महिलाओं से मेरे हाथ जोड़ कर निवेदन है, किसी न किसी व्यापार में घुसिए। और जामा मस्जिद की बात करी जाए यहाँ व्यापार की, तो यहाँ के लोग और माहौल इतना अच्छा है कि हमें सब बहन की तरह किसी सिवा और किसी नज़र से देख नहीं रहे। ये बताइए कितने दुम्बे या बकरे लेकर आप आए थे वहाँ से, फिरोजाबाद से? हम फिरोजाबाद से 5 आए थे, गढ़ी कल्याण से 5 लेके आए थे। तो 3 तो कल हमारे बिक गए। एक हमारा बकरा था, माशाल्लाह घर के ही थे। हमारा कोई फार्म हाउस नहीं है, हम किसान हैं, गरीब इंसान हैं, तो घर में ही पालते परोसते हैं। अच्छा दामों के लिए मंडियों में ले आते हैं, क्योंकि क्या आपको उम्मीद है कि ईद उल अजहा का जो त्योहार है 7 जून को वो त्योहार मनाया जाएगा और उसके अगले 2 दिन भी कुर्बानियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहने वाला है? तो आपको उम्मीद है कि 7 से पहले ये दुम्बा जो है, जिसकी कीमत आप 2.5 लाख रुपए बता रहे हैं, ये बेचा जा सकता है या बेचा जा पाएगा? माशाअल्लाह, देखो पहली बात तो अल्लाह की रहमत है कि ये तो अब 2 ही रह गए हैं। मेरे कल उतरते ही खन 2 बज गए, तो उसके लिए आई हूँ। जरूर ऐसा कोई दिल्ली के अंदर, भैया ऐसी बात दिल्ली दिलवालों की है, मैंने पहले ही बोल दिया था, ऐसी बात नहीं है। ये बिकेगा, ये शाम तक ही बिक जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की मर्जी है। तो ये शाम तक ही बिक जाएगा। और दुम्बा बहुत अच्छी नस्ल का है, और आपने इसका देखा भी होगा, बहुत से दुम्बे वैसे होते हैं। बहुत अच्छा दुम्बा है, और हम आस भी लगाए हैं, और दिल्ली की जनार्दन से भी यही कह रहे हैं कि आप आएँ देखें इसको। और क्या क्या खिलाते हैं आप इनको? किस तरह से आपने इनको इतना मजबूत, इतना बड़ा किया है? क्या क्या मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी चीज़ों से मुख्तलिफ हैं, अलग चीज़ें मानी जाती हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे दुम्बा और ज़्यादा मजबूत देखने में लगेगा और ज़्यादा आकर्षक लगेगा, लोग ज़्यादा इससे अट्रैक्ट हो पाएंगे? तो ऐसी कौन सी चीज़ जो आप उसको ज़्यादा खिलाते हैं? देखिए, दुम्बे की एक परवरिश जो होती है बच्चे की तरह होती है, ठीक है। जब ये छोटा होता है, हमने इसको औलाद की तरह पाला है। जब ये छोटा था तो इसको नॉर्मल खाना नहीं दिया जाता। जैसे 2-4 बादाम लिए, पानी में भिगा के उसको पीस के इसी की माँ के दूध में मिला के इसको खिलाया जाता था। फिर इसका है ना 2 घंटे के बाद चना और थोड़ी सी जलेबी इसको खिला दिया जाता था। फिर उसके 2 घंटे बाद इसकी माँ का दूध पिलाया जाता था। तो इसका जो है खाना पाना, लालन पालन जो है ना, बहुत मतलब बच्चों की तरह आपने इनको पाला है? की तरह हमने इसको पाला है। और जो चीज़ें इंसान खाते हैं वही चीज़ें आपने इनको खिलाई हैं। तो चलिए, ये एक महिला व्यापारी थी, दिल्ली की जामा मस्जिद की बकरा मंडी में मौजूद है, और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश यही रहेगी कि इस बार ईद उल अजहा के त्यौहार से पहले जामा मस्जिद की इस बकरा मंडी में बकरों की तादाद कहाँ से आई है, और व्यापारी और ख़रीदारों में आपस का जो तालमेल है वो किस तरह से कायम है। तो लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं बकरा मंडी में मौजूद व्यापारियों से भी, खरीदारों से भी। जी, आपका नाम क्या है जी? आमीन। आमिर? आमिर। आमिर? आमीन। आमीन।
तो आप भी मेवात से ही आए हैं? हाँ पलवल जिले से मेवात से है। अच्छा अच्छा, तो कितने बकरों को लेके आए हैं? ये अपने कोई 50 ले आता है, कोई 100 ले आता है, जिसका इसका धंधा रहता है तो ऐसे लाते आपकी तो उम्र काफी लग रही है, तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि पहली बार आप यहाँ पर आए हैं या उससे पहले भी आते रहे हैं। हैं? मैं तो पहली बार आया हूँ और ये आते जाते रहते हैं जी। अच्छा अच्छा, उसका ये आते तो क्या लग रहा है खरीदारी जो खरीदार करने आ रहे हैं सही सलामत हो पा रही है? पशु पालन करा उससे मतलब मीट तब अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि भाई एक खास इलाके में बकरों की जो नस्लें होती हैं वो उसी तरह की नस्लें भी होती हैं एक इलाके की तरह। तो आपके पास कौन से बकरों की या दुम्बों की नस्ल है? ऐसे जी हम पे एक बालाहेड़ी का तोतापुरी, अच्छा इसमें नाग फने भी रहता है मेवात से, अच्छा, तो इससे हम खरीद के इसको पालन करते हैं। तो तोतापुरी की कीमत कितनी होती है आमतौर पे? जी जो बढ़िया बच्चा हो, बढ़िया कोई खूबसूरत चरा दिए ना तो उसे 50-60 हजार तो कम से कम नॉर्मल लगा हुआ बिक रहा है, 35 का 40 का ऐसे। अच्छा, तो हमारा मन तो करना ही रहा है, अब पर मजबूरी में हम देना तो पड़ेगा भाई। जैसे मेहनत हम करते हैं वो सब पैसा कम मिलता है। अच्छा, मेहनत के हिसाब से पैसा कम मिलता है, ये आप कहना चाह रहे हैं। जी जी, आपका नाम क्या है जी? उमर मोहम्मद। तो उमर साहब आप भी यहीं से आए हैं मेवात इलाके से? हाँ जी, घासेड़ा गांव, गांधी ग्राम गांधी ग्राम घासेड़ा, जहाँ पर गांधी आए थे। हाँ। ये जो बकरों की यहाँ पर तरह तरह की नस्लें देखी जा रही हैं और खरीदार यहाँ पर मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? इस बार पहली बार आए हैं, दोबारा आए हैं? पहली बार आए। पहली बार आए हैं। हाँ, कैसा माहौल लग रहा है? ये सस्ता ही माहौल। सस्ता माहौल है? हाँ, खरीदार जितनी जो है कि मेहनत कर रहे हैं ना हम, खर्चा आ रहा है बकरे पे, उसकी वजह से कम कर मेहनत वो है बिक्री की। ये जो बकरे होते हैं इनकी एक एज होती है, एक उम्र होती है कि इस उम्र के बाद ही कुर्बानी की जा सकती है। एक साल। हाँ, तो 1 साल की होती है। हाँ, तो क्या कुछ खिलाते हैं 1 साल की? कितनी देख रेख करनी पड़ती है, कितनी मेहनत होती है? करीबन भोबड़ा भी, मक्का भी, गेहूं भी, चना भी, दाल भी, सब चीज चराते हैं। अच्छा, हाँ तब जाके 1 साल कंप्लीट होता है। हाँ, जब बिक्री लायक, जब दांत तोड़ दे ना, जब कुर्बानी वाजिब हो। हाँ, 1 साल से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती। नहीं कीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? कमल सिंह कमल भाई, आप कहाँ से आए हैं? अलवर से। अलवर राजस्थान से आप आए हैं। आप कितने बकरों को लेकर आए? 53 बच्चे थे हमारे। 53 है। तो कितनों की अभी तक आपने बिक्री कर दी है? कितने बेचे जा चुके हैं आपके जरिए से? आधा बिका भाई सब। आधे बेच दिए। एक बच्चा चोरी हो गया। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है यहाँ। हाँ जी, 25-1 हजार रुपए का बच्चा चोरी हो गया हमारा। तो आप हर साल आते हैं या पहली बार आए? पहली बार ही आए हैं। पहली बार आए। तो ये जो बकरों का कारोबार है, दुम्बों का कारोबार है, ये पीढ़ियों से चला आ रहा है, खानदानी है या आप अपने लेवल पर आपने शुरू किया? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, शौक के थ्रू कराई है। शौक से शुरू करा। चलिए, तो कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। लगातार हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यापारी क्या कुछ कह रहे हैं बकरा मंडी में। उनकी अपनी समस्याएं भी हैं, खासतौर पर चोरी की समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी देखी जा रही है और अलग अलग नस्लों के बकरे यहाँ पर मौजूद हैं, दुम्बे यहाँ मौजूद हैं। अभी भी कुछ दिन बाकी हैं ईद उल अज़हा के इस त्यौहार में, लेकिन उससे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के ठीक सामने सज चुकी है बकरों की ये मंडी। जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम साकिर हुसैन है जी। और मैं मेवात के घाटा शमशाबाद गांव से आया हूँ। जी। तो कितने बकरों को लेके आए हैं और कितने अब तक बेचे जा चुके हैं? जी मैं 60 बकरे लेकर के आया था और अब तक 50 बकरे बेच चुका हूँ, सिर्फ 10 बकरे बाकी हैं। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि इस बार मंदा है, मंदी है, इस बार खरीदार जो है रेट कम लगा रहे हैं, मुनासिब दाम नहीं है, ऐसा कुछ आप भी महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं? जी वो तो सभी जगह है, सभी धंधे में है और अब की बार लोग बागों के पास कारोबार नहीं है उसकी वजह से, और ये है कि थोड़ा है ठंडा। अच्छा, लेकिन वाजिब रेटों पर दाम से, वाजिब दामों से माल बिक रहा है। बेचे जा रहा है। जी तो आप हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं या इस बार पहला एक्सपीरियंस आपका है? जी मुझे 22 साल हो गए, बचपन से यहाँ आ रहा हूँ जामा। लगातार 22 साल से? जी 22 साल से लगातार। अच्छा। जी यहाँ पे बचपन से अपने पिता के साथ आता था और अच्छा। आज भी मैं 15 साल से अपना कारोबार कर रहा हूँ, यहीं पे डेरे लेता हूँ और यहीं पे माल बेचता हूँ। किस तरह का कारोबार कर रहे हैं? जी बकरे खरीद कर मेवात से लाते हैं, अच्छा। यहाँ पे 2 पैसे मुनाफा मिलने के बाद माल बेच देते हैं।
मेरा नाम जी मोहम्मद महरुद्दीन। तो महरुद्दीन साहब कहाँ से आप आए हैं? हम ओगला दिल्ली से ही दिल्ली से रहने वाले हैं। अच्छा। ओगला सब्जी मंडी अपनी पहचान है, अपना घर तो उधर ये ही। बकरा हमारे सामने खड़ा हुआ है, मौजूद है हमारे सामने। कितनी कीमत है इसकी? इसकी कीमत 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। और इसकी नस्ल के बारे में अगर हम बातचीत करें तो इसकी नस्ल कौन सी होगी? इसकी नस्ल है अजमेरी बोलते हैं इसको। खुर्शीद ठेकेदार। खुर्शीद ठेकेदार। तो ये जो बकरा हमारे सामने मौजूद है, खड़ा हुआ है और बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, कितनी कीमत होगी इसकी? 2.5 लाख 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। और इसकी नस्ल कौन सी है? नस्ल है मेवाती गजरा। मेवाती गजरा। और अगर हम इसकी उम्र के बारे में बात करें, कितनी एज होगी इसकी? ये 2.5 साल का। 2.5 साल। 2.5 साल। अच्छा, तो उम्मीद ये है कि ये बेचा जा सकेगा ईद से पहले पहले? हाँ इंशाल्लाह बिक जाएगा ना, तो ईद के बाद भी बेच दें हम तो। अच्छा। पलटी कर देंगे बाद में और ज्यादा का बेच सकेंगे। तो इससे महंगा बकरा भी इस मंडी में मौजूद है या सबसे महंगा यही है? अब भैया देखो पता ना अगर है तो, लेकिन सब में सर्वे करके आया हूँ, ज्यादा इतने बड़े बकरे है ना। अच्छा। मैं खुद खरीदने के लिए लेता, अगर अभी होते तो मैं खुद लेता, ईद के बाद तो बेचता। आप खरीदार हैं, व्यापारी हैं, कौन है? ना हम व्यापारी भी और खरीदे भी हैं। अच्छा। हाँ यहाँ से दिल्ली से खरीदूं 12 महीने। अच्छा। अब भी कई के फोन आ रहे हैं, बकरे ले मैं तो यहाँ से दिल्ली से ही। अच्छा। अभी और खरीदूंगा बड़े बकरे दिल्ली में, दिल्ली के बाद में ले मंडी से सब में देख जाए जो हिसाब के बकरे होंगे ना ऐसे मैं सब खरीद लूंगा अभी। हाँ बाद में उधार बेचूँ, नकद ले उधार बेचूँ। अच्छा। यहाँ सब खरीद के ले जाऊंगा। ठीक है। 12 साल में सब नटियाँ बड़े बकरे सब खरीद लिए। जी क्या नाम है सर? नदीम। नदीम साहब कहाँ से आप आए हैं? कानपुर से। सहारनपुर से स्पेशली बकरे खरीदने के लिए आप आए हैं। तो कैसा लग रहा है इस बार? बता रहे हैं मंदा है, मंदा नहीं सही है रेट सही है। इसका सौदा चल रहा है, चल ये बकरा चला हुआ। कौन से बकरे की तैयारी में आप लेने के लिए? एक मिनट। अच्छा ये वो बकरा है जिसको आप खरीदना चाह रहे हैं, तो कितनी कीमत है लगभग? इन्होंने 2.5 लाख मांगे इसके। अच्छा। तो क्या लग रहा है, महंगा है, मंदा है? मन सही है, नॉर्मल है ना, तो मंदा है, मुनासिब दाम है। अच्छा। तो आप हर साल यहीं आते हैं जामा मस्जिद की बकरा मंडी? बिल्कुल। तो और जगह नहीं जाते? ये मुनासिब जगह है? ये सही रेट है, यहाँ से रेट नॉर्मल रेट है यहाँ का, अच्छा। और जगह से रेट सही है। जी क्या नाम है आपका? मेरा यामीन खान। तो यामीन साहब कहाँ से आप आए हैं? मैं तिहाड़ गांव से आया हूँ, दिल्ली। तिहाड़ गांव दिल्ली से, जहाँ पे तिहाड़ जेल भी है। जी। तो बकरे को लेकर आप यहाँ आए हैं, अभी ईद का जो त्योहार है उसमें 2-3 दिन बाकी हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बकरे की नस्ल कौन सी है? ये गुजरी नस्ल का है जी बकरा। अच्छा। ये 2 बच्चे लिए थे मैंने, अब से कोई लगभग 10 साल पहले। जी। इतना पुराना यहाँ मार्केट में ये बकरा नहीं होगा 10 साल का, और इतना तंदुरुस्त बूढ़े हो गए होंगे। ये 10 साल है इसकी उम्र? हाँ जी 10 साल है। अच्छा। इसकी 10 साल। एक बच्चा मर गया था, फिर इसको पालता रहा ऐसे ही कुर्बानी के लिए, और लाता रहा है, दिल से नहीं छूट रहा था। जी। और जबकि हमारे ये बताया गया कि जो दिल के पास हो उसकी कुर्बानी करनी चाहिए। ये दिल के बहुत पास है। अच्छा एक मन कर रहा है, अरे चलो छोड़ो यार, वापसी ले चलो इसको। तो कितनी कीमत रही होगी इसकी लगभग आपके हिसाब से? कीमत का तो मेरे को अंदाजा नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन एक अंदाजा मैंने इसको 50 का बेचना है, यानी कि 50,000 रुपए। हाँ जी। और मैंने मौलाना साहब से भी पढ़वाया था, ये ऐसे लिखा हुआ, अगर ये ऐसे ऊंचा हो जाए ना, अच्छा। तो ये लिल्ला लिखा हुआ। अच्छा। और ये अलीफ अगर यहाँ आ जाएगा, हाँ। इसको भी हम साथ में पढ़ते हैं, तो ऐसे घुमा के ये नीचे को है, सीधा पढ़ेंगे तो ये अल्लाह हो। किसी से भी आप पढ़वा ले अल्लाह हो, लेकिन मैं तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहा कि ये अल्लाह हो या लिल्ला लिखा हुआ। मैं तो सिर्फ ये है कि पक्का मन करके आया हूँ कि चलो निकाल दूँ, क्योंकि 4थी मंजिल पे इसको मैं लेके जाता हूँ और चढ़ने उतरने में इसको दिक्कत आती है। अच्छा। सिर्फ इस वजह से ये बैठे बैठे इसने घिस दिया, जबकि यहाँ 10 साल का कोई भी बकरा नहीं होगा। नहीं 5 साल के 6 साल बकरा मंडी हमने घूमी है, वहाँ से लेके यहाँ तक हम आए हैं, अभी तक इतनी उम्र का कोई बकरा हमें दिखाई नहीं दिया। हालांकि इस बकरे से ज्यादा की कीमत के बकरे तो मौजूद हैं मंडी में, लेकिन इतनी उम्र किसी बकरे की नहीं है। हाँ मांग रहे हैं, लेकिन इसका वेट उनों से भी ज्यादा होगा। अच्छा। जिसके वो 60 मांग रहे हैं, 50 मांग रहे हैं, इसका उनों से वेट ज्यादा होगा। मैंने तो एक सोच लिया कि 50 तक अगर निकल जाएगा ठीक है, नहीं इंशाल्लाह मैं इसको घर ले जाके ऐसे ही रखूंगा। अच्छा। फिर ये लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहेगा, अपनी मौज जाएगा, अल्लाह मालिक है। चमन। हाँ। चमन भाई कहाँ से आप आए? नथुपुरा बुराड़ी। नथुपुरा बुराड़ी, दिल्ली से ही आप आए? दिल्ली से। तो ये बकरा आप लेकर आए हैं यहाँ मंडी में, दिल्ली की जामा मस्जिद में। कितनी कीमत रही होगी लगभग? लगभग कीमत तो इसकी ज़्यादा है, पर हमारी
32,000 डिमांड है। 32,000 डिमांड है। हाँ। और एज कितनी है इसकी, उम्र कितनी होगी? 22 से 23 महीने। 22 से 23 महीने। हाँ। और असल में नस्लों के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। इसकी नस्ल कौन सी है? पंजाबी। पंजाबी नस्ल। हाँ। तो अभी तक का बीटल। जो आपका एक्सपीरियंस रहा है और आप मंडी में घूम भी रहे हैं, खरीद फरोख्त लोग कर भी रहे हैं, ग्राहकों का, खरीदारों का जो रवैया कैसा लग रहा है? कितनी उम्मीद कर रहे हैं? ग्राहक मंदा है, महंगा है, मुनासिब है, वाजिब है, क्या है? अभी के लिए तो थोड़ा इतना नहीं है, इसके लगे हैं 25 लगे हैं। अच्छा। हाँ। आपकी डिमांड 32 की है? हाँ 32 की डिमांड है, 28 तक छोड़ देंगे। जी सर, तो कहाँ से आप आए हैं सर? अब जी सरसा जिला से है। सरसा, हरियाणा। हरियाणा। क्या नाम है सर? पूर्ण सिंह है मेरा नाम। पूरन सिंह। बहुत तो मंदा रहा ये एक बरसात पड़ने तो में। इसको एक बार दिखाने दीजिए, क्या संतोष भाई एक बार दिखाएं। तो कौन सी नस्ल है सर इसकी? ये बीटल नस्ल है की। अच्छा। हाँ जी। कीमत क्या रही है लगभग? लगभग इसको 70-75 हजार। 70-75 हाँ मान जी। के चल रहे हैं। तो ये जो ग्राहकों की जो उम्मीद होती है, या ग्राहक जो है कौन सी नस्ल को ज्यादा तवज्जो देते हैं? ये इसको ही ज्यादा बीटल का ही ज्यादा करते हैं। हमारे को पूछते रहते हैं भी पंजाबी का कहाँ है, हम एक साइड पर लगाते हैं पंजाबी। एक पंजाब का माल है, हमारे को पूछ, हाँ जी, हमारे को पूछते हैं भी पंजाबी वाला शहर का। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हमारा जो ऐसे तो टिक तो आई है, पर हमारा 5,000 महंगा बिकता है। हाँ जी। तो सर हर साल आते हैं या पहली बार आए? साल आते हैं। हाँ जी। हर साल। तो मुनाफा होता है खूब? मुनाफा ही जो है, काम धंधा है जो ये करते हैं वो छूटता तो नहीं है ना। जो काम करने लग जाता छूटता नहीं है। तो ये जितने भी लोग आसपास आपके खड़े हुए हैं, सब लोग हिसार सिरसा से हैं? हिसार और सिरसा आसपास का इलाका, जिला सिरसा। हाँ, ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल वाला। देवीलाल के। जी जी, आप भी बताएं, कितने सालों से आप आ रहे हैं और कैसा लग रहा है? हम तो बहुत साल से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुरदयाल जी। हाँ जी। तो मंदा है या महंगा है या सही दाम चल रहा है? ठीक चल रहा है। सही चल रहा है। हाँ सही चल रहा है। अच्छा। सही बोल रहे हैं। बढ़िया चल रहा है। और बहुत जी जी। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? राम सिंह है। राम सिंह है। तो क्या लग रहा है सर राम सिंह जी, सही चल रहा है? मंडी का जो रेट है सही है? सुविधा नहीं है इधर हमारे। सुविधा नहीं है। सुविधाओं की शिकायत तो सब कर रहे हैं। बस यही है। पानी वगैरह की निकासी, पानी की निकासी नहीं है इधर। एक तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? अभी 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। तो अभी 5 दिन और रहने का प्लान होगा? एक दिन और 1-2 दिन में बेच कर चले जाएंगे? अच्छा अच्छा। तो हर साल आते हैं? इधर पानी बकरियन को लियो, पानी नहीं है इधर। बकरों के लिए पानी नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। ऊपर 70 लगी है बहुत ही। इससे ज्यादा यहाँ पर 10,000 किराया देता है, 12,000 रुपया लगी। कोई बात नहीं, ऊपर 70 लगना चाहिए, लाइट का सुविधा होना चाहिए और ऊपर पक्का लग जाना चाहिए। ठीक है ना जी। इस तंबू के 10,000 रुपए किराया भी देना पड़ रहा है? किराया भी देना पड़ता है। बगैर लाइट के, बगैर पानी के। एक बस छाए छाए इस तंबू की तो बस है। पानी वगैरह की निकासी वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। बारिश के टाइम में निकासी नहीं होती पानी की। बस पानी की पानी के अंदर ही बकरे खड़े रहते हैं, बहुत मुश्किल से संभालने पड़ते हैं इनको। वो लेते हैं, वो रोक रोक के लेते हैं, बहुत पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम भी कहते हैं बार्गेनिंग खूब होती है यहाँ पे। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, दिल्ली का इलाका, ये जामा मस्जिद के आसपास का इलाका बार्गेनिंग के लिए मशहूर भी है कि यहाँ पर बहुत महंगी चीज बोली जाती है और फिर बहुत, मतलब उसको बहुत मुनासिब दाम पर बेच दिया जाता है। हाँ जी। जी अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीम। शमीम आपका नाम है। कहाँ से आप आए हैं? बरेली से। बरेली से आए हैं। तो ये जो बकरों की काफी तादाद आपके पास मौजूद है, कौन सी नस्ल के बकरे आपके पास हैं? ये पंजाबी भी हैं, मेवाती भी हैं। मेवाती भी। तो आप खुद इनको पालती हैं? हम खुद पालते हैं, अपना चारा बड़ा खुद करती हैं? हाँ, खुद बड़ा। तो क्या खिलाती पिलाती हैं इनको? सब बरसीन है, चरी है, गेहूं है, चने की दाल है। अच्छा अच्छा। और टंकी से निलहना है। जी जी। तो हर साल यहाँ आते हैं आप? हाँ, हर साल आते हैं। तो इस बार की खरीद फरोख्त सही हो रही है? वाजिब दाम मिल पा रहे हैं? हाँ सर, कब से मद्दा मिल रहा है। मंदा है इस बार? मद्दा मिल। मद्दा है। अच्छा अच्छा। तो अब तक कितने बकरों को बेचा जा चुका है? थोड़े ही बिक गए, भी कहाँ बिके। कितने दिन हो गए आप आए हुए?
हो गए, हम 1 तारीख को आ गए। तो अभी 2-3 दिन और बाकी हैं अभी ईद का त्योहार आने में, क्योंकि 7 तारीख को ईद है हाँ और उसके 2 दिन बाद भी कुर्बानी चलती है। हाँ तो आप लगातार यहाँ रहने वाले हैं, हाँ तो त्योहार पे घर नहीं जाएंगे? सर जाएंगे तो जब जी माल बिक जाएगा, इन्हें हमने सेवा से मेहनत से पाला है। अच्छा, यहाँ पर आपके आसपास तमाम लोग जो है मर्द हजरात नजर आ रहे हैं, आदमी लोग नजर आ रहे हैं, औरतें कम हैं। एक औरत हमें उस शेड में, उस साइड में जरूर मिली थी, तो ऐसा कुछ लगता है, असहज महसूस करती हैं या कॉन्फिडेंट कोई है? बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है साहब, मैं बाजार से खरीदारी करके जी, जी। और लाती हैं, वो मेरे को करने वाले नहीं है, बुढ़ा नहीं है। अच्छा, और दोनों लोग हम पालते हैं। अच्छा, दोनों आप लोग पाल रहे हैं। हाँ, हम इन्हीं को पालते हैं, हम और कोई काम नहीं करते। अच्छा अच्छा, यही आजीविका का स्रोत जो है हाँ। आपके पास, सोर्स जो है यही यही है, कोई जमीन जगह का सोर्स नहीं है, इन्हीं का सोर्स है, इन्हीं का शौक तो बरेली से यहाँ तक कैसे लाते हैं? ट्रक में लाते हैं? कैसे ट्रक में लाते हैं साहब। लाते हैं? अच्छा अच्छा, उनका किराया खर्चा अलग होता है? हाँ, उनका किराया खर्चा अलग होता है, लेबर का अलग होता है, लेबर का अलग होता है। लेकिन यहाँ पर कमेटी वालों ने ना लाइट का इंतजाम किया, ना ना पानी का कुछ- इंतजाम किया, कुछ नहीं किया। और इस शेड का जो ये बाड़ा एक तरह से बना हुआ है, इसका 10-12 हजार रुपए अलग से लेता हूँ। हाँ, अलग से लेती हूँ। सर हम तो गरीब आदमी हैं, इन्हें पालना है, मोल खरीद के लाना है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद की इस बकरा मंडी का मुआयना करके, इस पूरी बकरा मंडी का जायजा लेकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बकरों की जो तादाद है वो मेवात इलाके से है। नाम क्या है आपका सर? रसूल खान रसूल खान। कहाँ से आए हैं सर? खैरतल से। खैरथल खैरथल तहसील है, खैरथल जिला बन गया, पहले अलवर जिले में था। तहसील किशनगढ़ है। तहसील किशनगढ़ बास। हाँ। तो रसूल खान साहब हमेशा आते हैं या इस बार ही आए हैं? ना, हमेशा आते हैं, हर साल। हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं। साल आते हैं। तो आने जाने का जरिए क्या, ट्रक से आते लाते हैं बकरों को, कैसे लाते हैं? फिर उसे कैंट्राम से ले आवा, 4-7 को ले आवा। अच्छा अच्छा अच्छा, नस्लें कौन सी हैं आपके पास में? मेवाती, तोतापुरी है या और भी है? तोतापुरी, अच्छा अच्छा बत्तीसी अच्छा अच्छा और सारी नस्ल सोजत वाली भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सारी नस्लें हैं। सारी नस्लें हैं। तो इस बार जो खरीदारी की जा रही है ग्राहकों के जरिए, उससे मुतमईन हैं आप? खुश हैं उससे? खुश हैं? सही रेट मिल पा रहा है? हाँ, सही मिल रहा है। सही मिल रहा है जी। आपका नाम बताएं सर। अयूब। अयूब खान साहब। हाँ जी। तो आप कहाँ से आए सर? आप आए हैं जिला खैरथल, तहसील किशनगढ़, बास बमोरा। अच्छा, हाँ। गांव भी बता दीजिए। इस्माइलपुर बाजोट। गांव इस्माइलपुर बाजोट से आप आए हैं। हाँ जी। तो कितने बकरों को लेकर आए थे इस बार? बकरे को आया है 65। 65 बकरे। हाँ। कितने बेचे जा चुके हैं अब तक? बिक गया तो उनमें से अभी 30 बकरे रहे हैं। अच्छा, हाँ। कम ही बेचे गए हैं। तो अभी 2-3 दिन बाकी भी हैं। हाँ जी, सब बिक जाएंगे, बढ़िया बिक जाएंगे। पर चलो। अच्छा, आपका एक खानदानी काम है, पारंपरिक तौर पर आप इस काम को करते हैं या फिर क्या, किस तरह से करते हैं? काम करते हैं, सुन्नत है हमारे उस मजहब में। अच्छा कोई नहीं छोड़ता, मुसलमान सब करता है इसको। अच्छा हाँ जी, हमारा नबी ने चराई है। अच्छा 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 हाँ, उसकी उस पे चलते हैं ज्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बात है। तो हर साल आप भी आते हैं? हाँ जी। हर साल आते हैं। तो इस बार रेट सही मिल पा रहा है आपको? ना, बढ़िया है। देखो, जैसा काई का मुकद्दर में लिखा हुआ सब मिल रहा है, वैसे कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये बात वैसे बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अब ये घपलाबाजी भी बंद हो चुकी है, पहले ज्यादा हो गई। संतुष्ट हैं आप पूरी तरह से? ना, बिल्कुल संतुष्ट है। जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार साहब, कहाँ से आप आए हैं? राजस्थान, झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिले से आए हैं। कौन सी नस्ल के बकरे आपके पास मौजूद हैं? अजमेरी बकरा। अजमेरी अजमेरी नस्ल। लगभग कितनी कीमत होती है अजमेरी बकरे की? अजमेरी बकरे की लाख रुपए, 70,000 80,000 रुपए कीमत होती है। हाँ जी। तो सबसे अच्छी नस्ल का बकरा कौन सा माना जाता है? उजली कलर। उसकी अजमेरी। कीमत कितनी होती है लगभग? 1.5 लाख 2 लाख रुपए होती है उनकी। अच्छा, तो इस वक्त आप दिल्ली की जामा मस्जिद की इस बकरा मंडी में मौजूद है। कैसा लग रहा है इस बार? माहौल मतलब मंदा है? अच्छा लग रहा है। मुनासिब दाम मिल पा रहे हैं? नहीं, महंगा बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है। महंगा बिक रहा है? हाँ, अच्छे बिक रहे हैं। अच्छा चल रहा है। हाँ, तो हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं आप? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। हाँ। तो अब तक कितने बकरों को बेचा जा चुका है? हमने 200 बकरे बेच चुके हैं। 200 बकरे बेचे जा चुके हैं। तो लाखों की कीमत के लाखों बकरे जो है बेचे जा चुके हैं। खुश होके जाएंगे इस बार? खुश। अगली बार रोक के गए थे, अब की बार खुश होके जाएंगे। हाँ आपकी पिछली बार रोके गए थे? हाँ, पिछली बार बहुत घाटा लगा था, अब की बार खूब मुनाफा लेके जाएंगे। ये बात। तो हमेशा वहीं से आते हैं, वहीं से ले आते हैं। 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी भर के लेके आते हैं, वैसे जैसे होता माल उसे भर के लेके आते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो खरीदार होते हैं, ग्राहक होते हैं, ये दिल्ली से ही होते हैं या बाहर से भी होते हैं? ये दिल्ली के ज्यादा कर तो दिल्ली के होते हैं, बाकी थोड़े थोड़े बहुत लोग बाहर के होते हैं। ज्यादा करीब करीब तो दिल्ली के होते हैं और कम लोग बाहर के आते हैं। तो आप भी झुंझुनू के? सब परिवार। अच्छा, एक ही परिवार के लोग हैं।
जी जी 8 आदमी है की परिवार। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईद उल अजहा के त्योहार से पहले हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली की जामा मस्जिद में बकरों की मंडी सज चुकी है। हमारे आसपास जो है बेशुमार बकरों की तादाद मौजूद हैं, अलग अलग नस्लों के बकरे यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह की खरीद फरोख्त के लिए आवाजाही यहाँ पर देखी जा रही है, उससे ये कह पाना गलत नहीं होगा कि जामा मस्जिद के आसपास के इलाके को भले ही खाने पीने की चीज़ों के लिए जाना जाता रहा हो, लेकिन ईद के त्योहार से पहले बकरों की आमद ये बताती है कि जामा मस्जिद और भी कई वजहों से मशहूर है और ईद से पहले बकरों और दुम्बों ने ये कायदे से साबित भी कर दिया है। तो कैमरा पर्सन संतोष ठाकुर के साथ मैं जुबैर खान, PTC न्यूज़, दिल्ली।